कोरोना काल में शहरी परिवहन सेवाओं के स्वरूप में परिवर्तन और नए विकल्पों के लिए केंद्र ने राज्यों, शहरों और मेट्रो कंपनियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें पेट्रोल डीजल के वाहनों की जगह गैर मोटरकृत परिवहन एनएमटी को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने परामर्श में 3 सूत्री कार्य नीति का सुझाव दिया है। इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा। अल्प 6 महीने के भीतर, मध्यकालिक 1 वर्ष के भीतर और दीर्घकालिक 1 से 3 वर्ष में अपनाया जा सकता है। परामर्श के मुताबिक अधिकांश शहरी यात्राएं 5 किलोमीटर के दायरे में होती है, इसलिए गैर मोटर वाले वाहनों के लिए कोविड-19 संकट में इसे लागू करने का सटीक अवसर है। साइकिल, पैदल चलने के साथ बिना इंजन वाले अन्य वाहनों को दोबारा प्रचलन में लाया जाए। भारत के पास 18 बड़े नगरों में 700 किलोमीटर की मेट्रो व 11 नगरों में 450 किलोमीटर बीआरटी नेटवर्क है, जो रोजाना 1 करोड़ यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाता है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के कारण मेट्रो में 25 से 50% क्षमता का ही उपयोग किया जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून स्थित भारतीय सेना अकादमी आईएमए से पास आउट होकर आज 333 युवा भारतीय थल सेना में अफसर बन जाएंगे। शनिवार सुबह आईएमए देहरादून में पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें 423 अफसरों ने हिस्सा लिया। इनमें से 90 जेंटलमैन कैडेट्स 9 अलग अलग देशों के हैं। पिछले वर्षों की तरह इस बार यूपी के सबसे ज्यादा 66 कैडेट पास आउट होंगे। हालांकि उत्तराखंड ने भी शीर्ष में जगह बनाई है। उत्तराखंड से इस बार 31 कैडेट सेना में अफसर बन रहे हैं। उत्तराखंड बिहार के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर 39 कैडेट के साथ हरियाणा है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की मौजूदगी में चैटवुड हॉल के ड्रिल स्क्वायर पर कदमताल के बाद कैडेटों को भारतीय सेना की शपथ दिलाई जाएगी। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते परेड की भव्यता कम रहेगी। कैडेटों के परिजन परेड में शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं कैडेट इस बार छुट्टी में अपने घरों को लौटने के बजाय अपनी अपनी कमान में रिपोर्ट करेंगे। अस्पताल में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों का सामान गायब होने के मामले सामने आ रहे हैं। अपनों को खोने के गम से दुखी परिजन उस व्यक्ति से जुड़े सामान से भी दूर हो रहे हैं। ऐसी कई शिकायतें मिलने के बाद लोकनायक अस्पताल प्रशासन की ओर से वार्ड में तैनात नर्सिंग अधिकारी को इस संबंध में जिम्मेदारी सौंपी गई है। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले कई मरीजों के परिजन उनका सामान लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें मृतक परिजन का सामान नहीं मिल रहा है। परिजनों को खोने के दर्द और कोरोना के डर के चलते कई लोग बिना सामान लिए वापस लौट रहे हैं, लेकिन अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने अस्पताल प्रशासन को सामान गायब होने की शिकायत दी। लगातार वार्ड से सामान न मिलने पर अस्पताल प्रशासन ने गंभीर रुख अपनाया है। अस्पताल प्रशासन के आदेश के मुताबिक अब जहां जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है, उस वार्ड के नर्सिंग अधिकारी को मरीज की मौत के तुरंत बाद उसका सारा सामान सैनिटाइज कर एक पैकेट बनाना होगा। पंजाब के वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विभाग ने शुक्रवार को 350 करोड़ रुपए के फर्जी बिल घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा किया। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि विभाग के अधिकारियों के एक दल ने फतेहगढ़ साहिब के मंडी, गोविंदगढ़ और अमलोह की 4 जगहों पर छापेमारी की। सहायक आयुक्त सुनीता बत्रा ने कहा कि विभाग को एक जांच के दौरान पता लगा कि कुछ कंपनियों का एक नेटवर्क फर्जी चालान जारी करने और राज्य में कई कंपनियों को फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दिलाने में शामिल था। विभाग ने अपनी जांच में खुलासा किया कि लगभग 10 कंपनियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर 350 करोड़ रुपए के फर्जी चालान जारी किए थे, जिसमें 45 करोड़ रुपए की कर की रकम भी शामिल थी। विभिन्न बैंकों से 70 करोड़ रुपए भी निकाले गए थे। भारत, ब्राजील और मैक्सिको जैसे देशों में कोविड-19 महामारी के कारण लाखों और बच्चे बाल श्रम की ओर धकेले जा सकते हैं। यह दावा एक नई रिपोर्ट में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की रिपोर्ट कोविड-19 तथा बाल श्रम संकट का समय, काम करने का वक्त शुक्रवार 12 जून को जारी हुई। इसके मुताबिक वर्ष 2000 से बाल श्रमिकों की संख्या 9.4 करोड़ तक कम हो गई, लेकिन अब यह सफलता जोखिम में है। एजेंसियों ने कहा कि कोविड-19 संकट के कारण लाखों बच्चों को बाल श्रम में धकेले जाने की आशंका है। ऐसा होता है तो 20 साल में यह पहली बार है जब बाल श्रमिकों की संख्या में इजाफा होगा। विश्व बाल श्रम निरोधक दिवस के मौके पर 12 जून को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि जो बच्चे पहले से बाल श्रमिक हैं, उन्हें और लंबे वक्त या और अधिक खराब परिस्थितियों में काम करना पड़ सकता है और इनमें से कई तो ऐसी परिस्थितियों से गुजर सकते हैं जिससे उनकी सेहत और सुरक्षा को बड़ा खतरा होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि जब परिवारों को और अधिक वित्तीय सहायता की जरूरत होती है तो वह बच्चों की मदद लेते हैं। इसमें कहा गया कि ब्राजील में माता पिता का रोजगार छीनने पर बच्चों को अस्थायी तौर पर मदद देने के लिए आगे आना पड़ा। भारत, मैक्सिको तथा तंजानिया में भी ऐसे देखने को मिला।
इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।